आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रोकड़े और सानप के हाथ में ही जिला बैंक की डोर। वरपुड़कर गुट में 10, बोर्डीकर गुट में 9 सदस्य। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 21 संचालक मंडल के चुनाव में से 7 संचालक निर्विरोध चुने गए। इस बैंक के तहत सेवा सहकारी मतदार संघ के 7 जगह निर्विरोध चुने गए। उसमें ज्येष्ठ नेता राम प्रसाद बोर्डीकर, विधायक बाबाजानी दुर्रानी, विधायक तानाजी मुटकुले, भगवान राव सानप, उसी के साथ बोर्डीकर गुट के 4, उस तरह ज्येष्ठ नेता साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर, पंडित चौखत, ये वरपुड़कर गढ़ के 2 और बालाजी देसाई ये एक, ऐसे कुल 7 शामिल है। 21 में से 7 निर्विरोध चुने हो जाने के कारण 14 जगहों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें वरपुड़कर गुट ने 8 जगह पर तो बोर्डीकर गुट के 5 जगह पर बाजी मारी है। तो गणेशराव रोकड़े ये छतरी निशानी पर आज़ाद चुनाव लड़कर जीते हैं। कृषि पणन संस्था एवं खेत माल प्रक्रिया मतदान क्षेत्र से ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक सूर्यदादा देशमुख, इन्होंने 43 वोट लेकर बाला साहब नीरस को 26 वोट हासिल हुए हैं। सूर्यदादा देशमुख की यहाँ जीत हासिल हुई है। अन्य खेती संस्था मतदान क्षेत्र में भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे ने जीत हासिल की है। उन्होंने 265 वोट मिले हैं, तो उनके प्रतिस्पर्धी विजय जामकर, इन्हें 243 वोट मिले हैं। महिला राखीव मतदार संघ से प्रेरणा शमशेर वरपुड़कर और भावना कदम बोर्डीकर, इन दोनों ने जीत हासिल की है। अनुसूचित जमाती मतदार संघ में अतुल गोपीनाथ राव सरोदे, इन्होंने 843 वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की है। इनके विरोध में खड़े शिवाजी राव मवाड़े, इन्हें 685 वोट मिले। अतुल सरोदे ये सांसद संजय जादव इनके कट्टर समर्थक है। फिलहाल मनपा में सदस्य है, वो वरपुड़कर गुट से मैदान में आए हुए थे। विमुक्त जाति भटक्या जमाती विशेष मागास वर्ग मतदार क्षेत्र से एडवोकेट सौरासिंह परिहार व उनके प्रतिस्पर्धी दत्तात्रेय रामभाऊ मायदड़े, इन्हें समान वोट मिलने से चुनाव निर्णय अधिकारी ने दोबारा वोटों की गिनती की, उसमें भी समान वोट पाए जाने से चुनाव निर्णय अधिकारी ने आखिरी चिट्ठी निकालकर यह निर्णय लिया। उसमें एडवोकेट सौरासिंह परिहार को नसीब ने साथ नहीं दिया। चिट्ठी में दत्ता मायदड़े इनकी विजय हुई। दत्ता मायदड़े यह विधायक बाबाजानी दुर्रानी के कट्टर समर्थक है और वो बोर्डीकर गुट से माने जाते हैं। ओबीसी इतर मागास प्रवर्ग मतदार क्षेत्र से भगवान राव वाघमारे, इन्होंने बाजी मारी। उन्होंने प्रतिस्पर्धी प्रहलाद राव चिंचाने इनको हराते हुए वाघमारे इन्हें 813 और चिंचाने इन्हें 716 वोट मिले हैं। भगवान वाघमारे ये महानगर पालिका के उप महापौर भी है। इस समय वाघमारे वरपुड़कर गुट के है। परभनी से वरपुड़कर, इन्होंने दत्ता गोंदलकर, इन्हें बुरी तरह पछाड़ा है। वरपुड़कर इन्हें 87 तो गोंदलकर इन्हें सिर्फ 6 वोट मिले हैं। बसमत से विधायक राजू नवघरे, इन्होंने 67 वोट मिलते हुए उन्होंने सविता नादरे को हराया है। सविता नादरे को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। पालम से ज्येष्ठ भाजपा के नेता गणेशराव रोकड़े, इन्होंने उनके प्रतिस्पर्धी शेकाप के ज्येष्ठ नेता और विद्यमान संचालक लक्ष्मणराव गोरेगांवकर को हराया है। रोकड़े इन्हें 35 वोट मिले हैं। दुधाटे इन्हें 16, नारायण शिंदे इन्हें 13 वोट मिले हैं। औना नागनाथ सेवा सहकारी संस्था मतदार क्षेत्र से राजेश पाटिल गोरेगांवकर, इन्होंने विरोधी शेषराव कदम इनको हराया है। गोरेगांवकर को 34 तो कदम को 28 वोट मिले हैं। सेलू सहकारी संस्था मतदार क्षेत्र से विधायक 100 मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने 100 वर्षा लहाने को हराया है। मेघना साकोरे इन्हें 33 तो लहाने इन्हें 15 वोट प्राप्त हुए। कलमनुरी मतदार क्षेत्र से पूर्व सांसद एडवोकेट शिवाजी राव माने, इनकी जीत हुई है। उनके विरोधी सुरेश वड़गांवकर को हराया माने, इन्हें 46 तो वड़गांवकर को 39 वोट मिले हैं। सोनपेट में राजेश विटेकर, इन्हें 19 वोट तो गंगाधर बोर्डीकर को 18 वोट मिले हैं। 1 वोट से हार गंगाधर बोर्डीकर की हुई है। कुल देखा जाए तो इस चुनाव में नए निर्वाचित सदस्यों में 10 संचालक वरपुड़कर गुट के हैं तो 9 संचालक बोर्डीकर गुट के हैं। इसके अलावा भाजपा के गणेशराव रोकड़े और बालाजी देसाई, इन दोनों की भूमिका पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बैंक की गद्दी बन सकती है, ऐसा निष्कर्ष लगाया जा रहा है। अब ये दोनों किस खेमे में बैठेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बजाय अन्य उपाय योजनाएं करने का निवेदन जिला अधिकारी को आज 23 मार्च मंगलवार के रोज दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि फिलहाल आम जनता कोरोना से नहीं, लॉकडाउन का डर से घबरा रही है। हाथ पर पेट भरने वाले परभनी की जिले की जनता लॉकडाउन में पूरी तरह से तबाह हो रही है। व्यापारी, किसान, छात्र और सभी स्तर के नागरिकों को लॉकडाउन नहीं चाहिए। फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव के सभाएं चालू है। लाखों लोग एक जगह आ रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न सभी परभनीकर को मन में सता रहा है। आम जनता को ध्यान में रखकर आप निर्णय ले रहे हैं, परंतु रोग बीमारी से ज्यादा उपाय भयंकर ऐसे हालात निर्माण ना हो, इसके लिए प्रशासन कल्पकता से
अन्य कठोर पर्याय दबाए लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाए, ऐसी मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की तैयारियां चल रही है, इन सभी को ध्यान में रखकर परभनी में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा इस मांग में कहा गया है। इस निवेदन पर कांग्रेस राजन सिरसागर, यशवंत मकरन, कांग्रेस गणपत भिसे, डॉक्टर सुनील जाधव, सकाराम गायकवाड़, कवि राजकुमार लोखंडे, संजीव अडागड़े, DK वाकड़े, विनोद गरुड़, पांडुरंग वाघ, विलास शेवाळे, हेमंत साळवे, भगवान वाघमारे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। बिलकुल आमचं सहकार्य आहे, परंतु लॉकडाऊनला हा आमचा विरोध आहे। धन्यवाद। उद्या दिनांक 24 मार्च आहे। बरोबर 1 वर्षापूर्वी केवळ 4 तासाची पूर्वसूचना देऊन लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता। या संपूर्ण कोरोना महामारीबाबत उपचार कमी आणि दडपशाही जास्त अशा प्रकारचा कार्यप्रणाली नरेंद्र मोदी सरकारनं अवलंबलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये देखील आत्ता आणि परभणी जिल्ह्यात ज्या प्रकारे लॉकडाऊन लावण्याबद्दलच्या चर्चा सुरू आहेत, माझ्या मते रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशा प्रकारची परिस्थिती ह्यातून निर्माण होती आहे। उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनं जी पावलं घेतली जात आहेत ती खरोखरच शास्त्रीय कसोटीवर टिकणारी पावलं आहेत का आणि ह्या उपायांनी रोगाचा प्रादुर्भाव रोखला आहे असं चित्र या ठिकाणी दिसतंय का? माझ्या मते सगळ्यात पहिल्यांदा विनाकारण अतिरेकी पद्धतीची सावधानता बाळगून लोकांना वेठीला धरणं हे सरकारनं आधी बंद केलं पाहिजे। गेल्या वर्षभरामध्ये ज्या यातना लोकांना सोसाव्या लागल्या, कोट्यावधी लोकांना पायी चालावं लागलं, शेकडोच्या संख्येनं लोक मृत्युमुखी पडले, विशेष म्हणजे जे मृत्युमुखी पडणार, या सगळ्या गोष्टीबद्दल शासनानं फेरविचार केला पाहिजे। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे, परभणीसारख्या मागासलेल्या आर्थिक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या उपाययोजना न करता वेगळ्या पर्यायांचा विचार करावा, याच्याबद्दलचं निवेदन आम्ही ठामपणे दिलेलं आहे। आणि उद्या दिनांक 24ला काळा दिवस आम्ही या ठिकाणी साजरा करत आहोत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिजली वितरण कार्यकारी अभियंता के कुर्सी को चप्पलों का हार पहनाया। तहसील के किसानों के थकित यानी रुके हुए बिलों के लिए बिजली वितरण कंपनी की ओर से कुछ दिनों से गांव अंधेरे में रखकर बिजली के बिल सख्ती से वसूली की जा रही है, लेकिन पहले से ही आसमानी और सुल्तानी परेशानी में किसान घिरा हुआ है। ये सख्ती की बिजली बिल रुकाने की खातिर तारीख 23 मार्च 2021 मंगलवार को संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता कार्यालय में गए थे, लेकिन उप कार्यकारी अभियंता गैर हाजिर दिखाई देने से भुसाई कार्यकर्ताओं ने कुर्सी को ही चप्पलों का हार पहनाकर टेबल पर ही निवेदन को चिपकाया। पिछले 3 सालों से तहसील में अकाल की स्थिति हुई है। इस वर्ष जून में अच्छी बारिश होने के कारण किसान खुश था, लेकिन वापसी के बारिश ने किसानों के हाथों में आई हुई फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। पिछले साल से कोरोना के हाहाकार को मचा देखकर गाड़ी मोल भाव में उत्पादन बिकाया गया है। बिजली वितरण सख्ती की वसूली करने का सपाटा लगाया हुआ है। बिजली वितरण कंपनी की ओर से गांव अंधेरे में रखकर किसानों से डरा धमकाकर बिजली बिल वसूल की जा रही है। किसान हैरान हुआ है। इसलिए संभाजी ब्रिगेड की ओर से राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनी का जाहिर निषेध करते हुए किसानों की बिजली बिल कट न करे। जिन गाँवों की बिजली कट की गई है उन्हें फिर दोबारा जोड़ा जाए, इसलिए निवेदन देने के लिए गए हुए कार्यकर्ता और ये उप कार्यकारी अभियंता के ऑफिस गए हुए थे, लेकिन उप कार्यकारी अभियंता ऑफिस में नहीं दिखाई देने पर भुसाई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उस अधिकारी के कुर्सी को ही चप्पलों का हार पहनाकर निषेध कर मांगों का निवेदन टेबल पर ही चिपकाया। इस समय संभाजी ब्रिगेड के विभागीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे, सोरस्कर, तहसील अध्यक्ष बाळासाहेब काजळे, पिंटू डोंबे, विजय पाटील, पिंटू रोकड़े, शिवाजी इंसे, सुनील गाडेकर, पीनू काळे, संजय शिंदे, अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। अपर तहसीलदार एंटी करप्शन के जाल में, पुलिस ने पकड़े हुए रेती रॉयल्टी के पावती रिसिप्ट सही है या गलत, इस बारे में अहवाल देने के लिए उसी के साथ 6 हाइवा गाड़ियां रेती के लिए चलाए जाने के खातिर हफ्ते के तौर पर 1.5 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन विभाग जालना के पथक ने औरंगाबाद के अपर तहसीलदार किशोर देशमुख को रंगे हाथ पकड़ा है। इस बारे में हकीकत यह है कि तकरारदार रेती यातायात करने वाला रहते हुए उसने शासन की अधिकृत रेती का चंदूरवाड़ा स्थित खाम नदी की रेती लेने का ठेका लिया हुआ है। उनके रेती यातायात के लिए 2 हाइवा MIDC पुलिस थाने के पुलिस ने पकड़े हुए हैं। उस हाइवा में भरी रेती रॉयल्टी पावतियां सही है या फिर गलत, झूठे है
इस बारे में अपर तहसीलदार औरंगाबाद इनसे अहवाल मिलने के लिए पत्र व्यवहार किया हुआ था। इसी पर तकरारदार इनके हाईवा में भरी हुई रेती रॉयल्टी के पावती सही है ऐसा हवाल पुलिस को देने के लिए 3,20,000 रुपये और अन्य 6 हाईवा रेती यातायात पर चलाने के खातिर 1.5 लाख रुपये महीना हफ्ते के तौर पर अपर तहसीलदार किशोर देशमुख इन्होंने तकरारदार इन्हें रिश्वत की मांग की। इस काम के लिए तकरारदार इन्हें रिश्वत देने की इच्छा नहीं होने के कारण एंटी करप्शन ब्यूरो जालना से संपर्क करते हुए तकरार दी। इस तकरार पर तारीख 10 मार्च 2021 के रोज रिश्वत लेने की जांच की। उसमें अपर तहसीलदार किशोर देशमुख इन्होंने पुलिस ने पकड़े हुए हाईवा गाड़ियों में की रेती रॉयल्टी की पावती सही है ऐसा हवाल पुलिस को देने के लिए 3,20,000 रुपये, उसी तरह 6 हाईवा रेती गाड़ियां चलाने के लिए हफ्ता 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी ऐसा तकरारदार से मांग की। ये साबित हो जाने पर तारीख 22 मार्च 2021 के रोज अपर तहसीलदार किशोर देशमुख ने 1.5 लाख रुपये तकरारदार से पंच के सामने स्वीकारते हुए देशमुख को एंटी करप्शन ब्यूरो जालना के पथक ने EMTDC रेस्ट हाउस के सामने के क्रांति चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर औरंगाबाद में रंगे हाथ पकड़ा। लोक सेवक किशोर अवचितराव देशमुख उम्र 50 साल अपर तहसीलदार औरंगाबाद हल्ली मुकाम A3 प्राइड पार्क वेदांत नगर औरंगाबाद मूड रहने वाले देउलगांव बंडा तहसील रिसोड जिला वाशिम क्लास 1 इनके खिलाफ अपराध दाखिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई SP राहुल खाड़े अपर पुलिस अधीक्षक अनीता जमादार एंटी करप्शन ब्यूरो के औरंगाबाद इनके मार्गदर्शन पर DYSP रविंद्र D निकालजे PI SS शेख PI राजपूत उसी तरह ज्ञानदेव जुमड़े अनिल सानप ज्ञानेश्वर मस्के जावेद शेख गणेश शेख के शिवाजी जमधड़े ड्राइवर प्रवीण खंदारे आदि ने की है। उसी तरह आह्वान किया गया है कि कोई भी लोक सेवक सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगता है तो वो 02482 220 252 उसी तरह टोल फ्री नंबर 1064 इससे संपर्क करे या फिर DYSP मोबाइल नंबर 89 75 76 2906 या फिर PI मोबाइल नंबर 83 90 75 78 35 या फिर 98 23 21 67 88 पर संपर्क करे ऐसा आह्वान किया गया है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के फेसबुक पर दिखने के बाद उस पर शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो न्यूज़ है सबसे पहले देखने के लिए मौका मिलेगा, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.